70-80 के दशक में अगर किसी की मोहब्बत अधूरी रह जाती थी तो वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार को सुनकर अपने टूटे दिल का बोझ हल्का कर लेता था। फिर आया 90-2000 का दौर। कुमार सानू, सोनू निगम, के हर दौर को उसकी आवाज़ मिलती रही। लेकिन 2011 के बाद अगर दिल टूटे आशिक पर किसी एक ने राज किया है तो वो नाम है अरिजीत सिंह। मर्डर 2 का फिर मोहब्बत किसे याद नहीं। फिर आई श्रद्धा कपूर वाली आशिकी 2 और अरिजीत ने पूरे एल्बम के साथ जो किया वो सिर्फ गाना नहीं था, वो कलेक्टिव हार्ट ब्रेक था। बिना ब्रेकअप के भी लोग रो पड़े। कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जनरेशन के किशोर कुमार बन गए वो। लेकिन अब अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है। संगीत को नहीं, सिर्फ बॉलीवुड की प्लेबैक मशीनरी को। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि वो जल्द ही एक फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि अरिजीत जा रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्यों अरिजीत जैसे दिग्गज अब बॉलीवुड में गाना नहीं चाहते। तो चलिए इस सवाल को भावुकता से नहीं, सही सवाल और सच के साथ समझते हैं। क्योंकि अरिजीत सिंह कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो अचानक थक कर किनारे हो जाए। ये फैसला किसी मूड स्विंग का नतीजा नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चल रही क्रिएटिव घुटन का परिणाम है। 2012 के बाद शायद ही कोई साल ऐसा रहा हो जब किसी बड़ी फिल्म में अरिजीत की आवाज़ न गूंजी हो। बॉलीवुड ने उन्हें अपनाया और फिर धीरे धीरे उन पर निर्भर हो गया। हर प्रेम गीत, हर जुदाई, हर टूटे दिल की कहानी एक ही आवाज़ में ढाल दी गई। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब किसी कलाकार की कला उसकी सुविधा नहीं, इंडस्ट्री का फॉर्मूला बन जाए तो वो पहचान नहीं रहती, वो मैकेनिकल प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाती है। प्लेबैक सिस्टम में गायक की भूमिका अक्सर एक आवाज़ तक सीमित कर दी जाती है। गाना फिल्म का होता है, अधिकार कंपनी का होता है और गायक सिर्फ एक कर्मचारी। यहीं से वो सवाल जन्म लेता है जिसका जवाब आज अरिजीत दे रहे हैं। अगर आवाज़ मेरी है तो पहचान मेरी क्यों नहीं। और यही वो बिंदु है जहां तुलना होती है ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री से। टेलर स्विफ्ट, एड शीरन, ड्रेक, ये सिर्फ गायक नहीं है, ये अपने गानों के मालिक हैं। उनके मास्टर्स उनके पास हैं, उनकी कला पर पूरा नियंत्रण भी। भारत में आज भी प्लेबैक गायक अपनी ही आवाज़ पर अधिकार नहीं रखता। तो सवाल उठता है, जब दुनिया बदल रही है तो भारतीय कलाकार पुराने ढांचे में क्यों फंसे रहें। स्पॉटिफाई, यूट्यूब, लाइव कॉन्सर्ट्स। आज कलाकार को फिल्म की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ श्रोताओं की ज़रूरत है। और अरिजीत सिंह के पास ये शक्ति पहले से ही है। 170 मिलियन से ज़्यादा मंथली लिसनर्स ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये फ्रीडम है। यही वजह है कि अरिजीत का ये फैसला संन्यास नहीं है, ये एक एग्जिट है। एक ऐसे सिस्टम से जो क्रिएटिविटी से ज़्यादा प्रोडक्शन में विश्वास करता है। ये एक रीबर्थ है। अब शायद हमें वो अरिजीत सुनने को मिलेगा जिसे किसी निर्देशक की ब्रीफ की ज़रूरत नहीं होगी, जो दर्द गाएगा तो केवल अपने नियमों पर। अरिजीत रुके नहीं हैं, वो बस अपनी आवाज़ को फिर से खोजने निकले हैं। और ये कहानी सिर्फ अरिजीत सिंह की नहीं है, ये बॉलीवुड संगीत उद्योग की एक पुरानी बीमारी है। जब कोई कलाकार अपने सुरों से सिस्टम के बाहर सोचने लगता है तो या तो उसे किनारे कर दिया जाता है या उसे मजबूर किया जाता है कि वो खुद किनारा कर ले। अमित त्रिवेदी को ही देख लीजिए, देव डी, लुटेरा, उड़ान, उड़ता पंजाब, जिसने बॉलीवुड को फिर से सोलफुल एक्सपेरिमेंटेशन सिखाया। लेकिन जब अमित त्रिवेदी ने अपने संगीत पर पूरा नियंत्रण चाहा, जब उन्होंने फॉर्मूला संगीत से हटकर कहानी के साथ प्रयोग शुरू किया, तो धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम से गायब होते गए। ये संयोग नहीं है, ये सिस्टम उसी को अपनाता है जो आदेश माने, जो लाइन में चले और जो सवाल न पूछे। सोनू निगम एक समय बॉलीवुड की सबसे विश्वसनीय आवाज़, लेकिन जैसे ही उन्होंने म्यूजिक माफिया, नेपोटिज्म और इंडस्ट्री की बंद गलियों पर सवाल उठाए, वैसे ही उन्हें मुश्किल कलाकार कहकर साइडलाइन कर दिया गया। सवाल उठाना यहाँ अपराध बन जाता है। अदनान सामी, जिसकी आवाज़ ने 90 और 2000 के दशक को रोमांस दिया, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो कलाकार को परदेसी बनाए रखे। जहाँ सम्मान से ज़्यादा सौदेबाजी हो, वहाँ
टिकना आसान नहीं होता। हर बार कोई कलाकार निकलता है तो इंडस्ट्री कहती है हमारे बिना भी सब चलता रहेगा, लेकिन इतिहास एक बात बार बार बताता है, कलाकार चलता है, सिस्टम बूढ़ा पड़ जाता है। अरिजीत सिंह, अमित त्रिवेदी, सोनू निगम, अदनान सामी, सुनिधि चौहान, इन सबकी कहानियां अलग हैं, लेकिन पैटर्न एक है। जो कलाकार अपनी कला का मालिक खुद बनना चाहता है, उसे ये ढांचा या तो तोड़ता है या बाहर कर देता है। यही वजह है कि आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक बॉलीवुड से ज्यादा ईमानदार लगने लगा है। आज संगीत फिल्मों का प्रचार नहीं, खुद एक अनुभव बन रहा है। और शायद इसलिए अरिजीत का जाना एक चेतावनी है। ये कहता है कि अगर बॉलीवुड अपनी राजनीति, अपने गुटों और अपनी मशीनी ढांचे से बाहर नहीं निकला तो आगे आने वाले समय में और भी बड़ी आवाजें चुप होकर निकलती रहेंगी। ये किसी एक कलाकार का अंत नहीं, ये एक युग परिवर्तन की आहट है।